इस नए सवाल को, क्योंकि ऐसा सवाल जो है आपके एग्जाम में जो जरूर पूछा जाता है। एक ना एक सवाल जो है इस टाइप से जरूर पूछा जाएगा, जिसमें क्या होगा आपको मान रख के जो है आंसर लाना होता है। मैंने क्या जो है जो जैसे साइन थीटा कॉस थीटा के मान आपको बता दिए गए थे, पूरी जो पदक तालिका बता दी गई थी कैसे कैसे मान आता है कैसे कैसे नहीं आता है। ठीक है, तो आपको क्या है मैंने एक सवाल ले लिया है और मतलब इस सवाल से आपको जो पूरा क्लियर हो जाएगा चैप्टर ये। ठीक है, तो ये लिखा है साइन 0, ये लिखा है साइन 30 लिखा है, ये लिखा है साइन 45 का मान बता देना है, साइन 90 है और आपका कॉस 60 दिया गया, माइनस का जो कॉस 45 दिया गया, बराबर में आपको 7/4 लाना है। और इन दोनों संख्याओं के बीच में जो चिन्ह लगा है वो गुणे का आपका जो है चिन्ह लगा हुआ है। तो जैसे कि आपको पता है कि cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है, तो रख दिया, इंटू का चिन्ह लगा दिया। उसका साइन 90 का मान कितना होता है आपका 1 होता है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। कॉस 60 का मान कितना होता है आपका 1/2 होता है, रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। कॉस 45 का मान जो आपका 1/√2 होता है, तो रख दिया। हमें कितना लाना है आपका 7/4 लेके आना है। ठीक है, उसके बाद ये देखो आपकी भिन्न बन रही है और इधर भी आपकी भिन्न बन रही है, तो इसके नीचे भी आप क्या मान लो, 1 मान लो। इसके नीचे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इसके नीचे भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इनका जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का भाग इसमें लगाओगे, ये 2√2 बार जाएगा, 2√2 का जब आप 1 में गुणा करोगे तो आपका वही मान आ जाएगा। ठीक है, उसका 2 का भाग इसमें लगाओ, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, रूट का 2 बचेगा, इस √2 का गुणा 1 में करोगे तो आपका √2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये √2 दिया गया, इस √2 का जैसे ही आप इसमें भाग लाओगे तो √2 से √2 खत्म हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 का गुणा 1 में कराओगे तो क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसी में ऐसे ही इसमें जो कर लेना है, दोनों का एलसीएम लोगे, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2√2 आ जाएगा, इसका भाग इसमें लगाओ। ठीक है, 2√2 बार जाएगा, इसमें गुणा करोगे तो आपका वही मान आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2 का भाग इसमें लगाओगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, रूट का 2 बचेगा, ये रूट का 2 का गुणा आपको 1 में करना तो रूट का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये √2 लिखा, √2 से आपका √2 खत्म हो जाएगा, कितना बचा आपका 2 बचा, 2 का भाग 1 में लगाओ, 2 का गुणा 1 में करो तो आपका आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। उसके बाद ये देखो रूट का मान ही रूट के मान से आपस में जुड़ता है, तो ये लिखा है 2√2, ये लिखा है 1√2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, प्लस का 2 जैसा लिखा है और हर में जैसा मान दिया गया था हमने वैसा ही रख दिया, इंटू का चिन्ह लगा दिया। ये वाला जोड़ दो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, माइनस का 2 दिया गया, रख दिया, और ये हो जाएगा हर का मान जैसा दिया गया था वैसा ही आपका रख दिया है। अब यहाँ पर जो आपका फिर से आपका वही फार्मूला बन रहा है, कौन सा, कि a² माइनस का b² बराबर होता है आपका a प्लस का b, और ये हो जाएगा आपका a माइनस का b हो जाएगा, वही फार्मूला बन रहा है कि आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मानो, इसको b मानो, तो एक बार इसको जोड़ के लिख दिया गया, एक बार इसको माइनस करके लिख दिया गया है, तो इन दोनों चीज को आप a² माइनस b² के रूप में लिख सकते हो। तो हमने ये लिख दिया a² लिख दिया, ये हमने आपका लिख दिया b² लिख दिया। ठीक है, तो a² माइनस का b² हो गया, तो 3 का वर्ग खोलोगे 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ये रूट का 2 का जैसे ही आप वर्ग खोलोगे तो कितना आ जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये लिखा आपका माइनस चिन्ह हो जाएगा, 2 का वर्ग करो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या करना, ये जो हर दिया गया इस हर का हर में गुणा करो, 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आ जाएगा, √2 का √2 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। उसके बाद 4 दूनी कितना होता है आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया, 3 का वर्ग किया तो 9 आ गया, √2 का 2 आ गया माइनस का, और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। उसके बाद 9 और 2 का गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, 18 माइनस 4/8 आ जाएगा, तो 18 से 4 गया आपका 14 बचा, यहाँ पर आ गया 14/8 आ गया। 2 से इसे काटोगे तो ये 2 सत्ते 14 और 2 चौका 8, यहाँ पर आ गया आपका 7/4, यानी कि जो आपको राइट हैंड साइड दी गई थी भाई हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड आ गई। तो ये आपसे कह रहा था कि आपको क्या करा देना है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या कर देना आपको राइट हैंड साइड का जो है मान ज्ञात करना था, और दोनों ही जो है साइड हमारी आपस में बराबर आ चुकी हैं। स्वागत है हमारे एक और इस नई वीडियो में। अगर आपने इससे पहले का हमारा कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के सबसे पहले क्या करना है, उन वीडियो को देख लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, कमेंट करना, और वीडियो को जो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना। तो आज मैं जो है ट्रिग्नोमेट्री से कुछ जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर के आया हूँ। ठीक है, उसमें क्या होगा मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, और ये जो मान है वो निकल के कैसे आता है।
अधिकतर क्या होता है, जैसे टीचर तो बता देता है कि हाँ ये चीज़ें जो है आप ना रट लेना, आपका काम बन जाएगा। लेकिन रटी हुई चीज़ें जो है काफ़ी समय तक याद नहीं रहती हैं, अगर उनको प्रूव कर दिया जाए तो वो चीज़ें जो है अच्छे समय तक हमको जो है याद बनी रहती हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए। जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हो, ये जो है मैंने सभी के सभी जो है मैंने मान रख दिए हैं, ठीक है। ऊपर वाला जो आपका दिया गया है ये आपका जो है थीटा लिखा है, ये और ऊपर जो मान लिखा है आपका ये लिखा है 0 डिग्री, ये आपका लिखा है 30 अंश लिखा है, ये 45 लिखा है, 60 लिखा है, और ये आपका 90 दिया गया है। इधर जो मान दिया गया आपका, जैसे आपका ये साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, ठीक है। इन्हीं के जो आपसे मान पूछता है और इन्हीं के मान जो आपके सवाल में भी दिए जाते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, लेकिन ये नहीं प्रूव होता है कि ये 1/2 जो है वो आया कहाँ से, तो वही हमें जो है यहाँ पर ये देख लेना है। इस चीज़ को मैंने जो एक ट्रिक के रूप में लिख दिया है। अब वो ट्रिक क्या होने वाली है वो चीज़ आप लोग देख लेना। जैसे आप खाने गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 दिया गया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो मुझे यहाँ से निकाल के भी लाना है, वो कैसे निकालना है वो आप लोग देख सकते हो। जैसे कि मैं सबसे, अगर मुझे देखो, अगर मुझे साइन जीरो का साइन का जो भी मान है, साइन के अगर सारे मान मुझे प्राप्त हो जाए तो उससे आपके कॉस के मान आ जाएंगे, ठीक है। और जब कॉस का मान आ जाएगा तो उससे आपका टेन का मान आ जाएगा, कॉसेक का मान आएगा, सेक का मान आएगा, और कॉट का मान कैसे आएगा वो देखना है बस आपको। तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे साइन के जितने भी मान है मुझे वो सारे के सारे मान आने चाहिए। वो मान कैसे आते हैं वो आपको ये ट्रिक से ही निकाल के बता दूंगा कि ये जो साइन के मान है वो कैसे आए, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले लगा देना रूट, ठीक है। चाहे वो किसी का भी मान निकालो, सबसे पहले आपका चलेगा, इस पर क्या चलेगा, रूट चलेगा। आपको क्या करना है, फिर सबसे पहले करना है आपको क्या, 0/4 लिखना है, उसके बाद 1/4 लिखना है, उसके बाद 2/4 लिखना है, आपको 3/4 लिखना है, और आपको 4/4 लिखना है। बस ऐसे ही प्रोसेस करना है, ठीक है। अगर आप देखो, जीरो का भाग अगर आप 4 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा आपका, 0 बार जाएगा, ठीक है। और जीरो का अगर आप चाहे रूट करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ग करो, कुछ भी करो, तो उसका जो मान 0 ही होता है। इसलिए साइन जीरो का मान कितना निकल के आता है आपका, 0 निकल के आता है। उसी प्रकार क्या करना है, अब 0 था, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 रखना है, ठीक है। और बढ़ाना कैसा, सिर्फ अंश में ही बढ़ाना, हर में आपको सेम आपको 4 ही रखना है, हर में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। बढ़ाना एक एक जो बढ़ाना है वो आपको अंश में ही बढ़ाना होता है, ठीक है। अभी 0 था, 0 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया, ठीक है। अब देखो ये भी ये अंदर का मान है, आपस में कटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन एक का जो वर्गमूल कितना होता है आपका, 1 ही हो जाएगा। अगर आप 4 का वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो साइन 30 का मान निकल के आता है वो 1/2 निकल के आता है, ठीक है। अब मुझे निकालना है साइन 45 का मान, ये कैसे आया। अगर आप 2 से अगर इस 4 को काटो कितनी बार जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसका वर्गमूल, एक का तो वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका दिया गया 2, 2 का मतलब ये रूट में 2 दिया गया है, और √2 का जो आप वर्गमूल नहीं ले सकते हो तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। वही आपका लिख दिया जाता है, यहाँ पर भी 1/√2 लिख दिया जाता है। उसी प्रकार अगर आपको निकालना है कि साइन 60 का मान कितना होता है, 45 का तो हो गया आपका। उसके बाद अगर आपसे कह दिया जाए साइन 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, तो आप देखो 3 से 4 कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है। 3 का जो वर्गमूल भी आप नहीं ले सकते हो तो वो आपका √3 में रहेगा। लेकिन रूट जो 4 दिया गया, इस √4 का वर्गमूल लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। उसी प्रकार साइन 60 का मान कितना आता है आपका, √3/2 आता है, वही जो है यहाँ पर वो लिख दिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या करना है आपको, अब देखो, अब मुझे निकालना है साइन 90 का मान। तो इधर भी अंश में भी 4 दिया है, हर में भी 4 दिया, तो 4 से 4 आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 बचेगा। और एक का आप चाहे वर्क करो, क्यों करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आ जाएगा। इसीलिए क्या होता है, साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये तो आपका साइन का मान हो गया। साइन का मान कैसे निकाला जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हो। अंश में क्या करना है, 0 से स्टार्ट करना है, फिर आपको 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर आपको 4 रखना है। हर में क्या होता है, हर में आपको सिर्फ सेम ही वैल्यू रखना होता है, 4 4 ही रखना है सब में। इधर भी 4, 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 जितना दिया गया सब में 4 4 रखा है। और टोटल का क्या कर देना है, आपको रूट कर देना है, ठीक है। और जैसे जैसे भी काटने को होता है वैसे वैसे काट के क्या कर सकते हैं आप, साइन 0 के जितने भी मान होते हैं वो सारे के सारे मान आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है। साइन का जस्ट उल्टा जो हो जाएगा आपका कॉस का, ये साइन का लिखा है, इसको आप क्या करोगे, जब उल्टा लिख दोगे तो आपका कॉस का बन जाएगा। यहाँ कितना लिखा है, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, वही आपका साइन 0 का मान बन जाएगा। उसी प्रकार वो कॉस 0 का मान बन जाएगा। और साइन, जैसे मैं बात करूँ, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना, इधर कितना दिया गया, 1/2 दिया गया है, तो इधर आपका कितना हो जाएगा, वही साइन 60 का बन जाएगा। मतलब आप अभी मैंने जब साइन साइन के जो मान लिखे थे ना, तब मुझे इधर जाना होता है, ठीक है। अगर मैं इसके कॉस के मान लिखूंगा तो जस्ट मुझे किधर चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। तो उल्टा कर तो ये 1 हो जाएगा, इसका मान यहाँ आ जाएगा, इसका मान यहाँ आ जाएगा, इसका मान यहाँ पहुँचेगा, इसका मान यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है।
पहले आप साइन के मान लिख दो, साइन का मान लिखने के बाद जस्ट जब आप उसका उल्टा कर दोगे तो आपको काय के मान प्राप्त हो जाएंगे, कॉस के मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको निकाल लेना है टेन का मान, तो आपने पढ़ा होगा टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है साइन थीटा बाई अपान में होता है कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस साइन का भाग अगर कॉस में लगा दिया जाए, ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, टेन थीटा बन जाएगा। तो साइन का मान देखो कितना दिया गया है, जीरो दिया गया है, और इधर कॉस का मान कितना दिया गया, एक दिया गया है। एक का भाग आप जीरो में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, जीरो बार जाएगा, तो टेन का मान कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। उसी प्रकार, ठीक है, अगर ये तो आपका टेन जीरो का हो गया, अगर आपको टेन तीस का निकालना है तो ये लिखा है साइन तीस का मान, ये लिखा है ये साइन तीस का मान लिखा है, और ये जो आपका लिखा है कॉस तीस का मान। इस वाली वैल्यू को जब आप इस वाले से भाग लगाओगे, ठीक है, तो यह भागी टाइप का दिया गया है। तो हमने बताया था इसका गुणा इसका, अंदर अंदर वाले पदों का इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो दो आपका ऊपर पहुंच जाएगा, दो से दो कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। या आप ऐसे ही काट लीजिए, दो से दो कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर एक बचा, नीचे कितना बचा, तीन बचा, तो यहाँ पर बचेगा आपका वन बाई रूट थ्री बच जाएगा। उसी प्रकार क्या करना है, इसको जैसे ही काटोगे तो ये वाला रूट टू से ये वाला रूट टू आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बटे एक का मतलब कितना होता है आपका, एक ही होता है, तो इसलिए यहाँ पर कितना बचा आपका, एक बचा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपको निकाल लेना है टेन साठ का मान, तो इस वाले दो से क्या होगा, ये वाला दो आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचेगा कितना, अंडर रूट तीन बटे एक, तो अंडर रूट तीन बटे एक का मतलब वो कितना होता है, तीन ही होता है, इसलिए यहाँ पर एक जो है लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, टेन साठ का मान कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट तीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखो टेन नब्बे का मान, मतलब इस जीरो का भाग लगाना है एक में, तो जीरो का भाग आप किसी भी संख्या में लगाते हो तो कितना आ जाएगा आपका, इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब अनंत बार जो है वो जा सकता है। तो जैसे ही आप जीरो का भाग एक में लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा वो कितनी बार जाएगा आपका, अनंत बार जाएगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये जो आपके टेन के मान निकल के आ गए, ठीक है। अब आपको हमने एक चीज बताई थी, जो पिछला जो था उसमें भी हमने आपको बता दिया था कि जैसे आपका साइन होता है, साइन का जस्ट उल्टा जो होता है आपका कॉसेक थीटा होता है, कॉस का जस्ट उल्टा क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, और टेन का जो जस्ट उल्टा होता है वो आपका कॉट थीटा हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखा है साइन का मान, साइन का जैसे ही आप उल्टा करोगे, यानी कि जीरो का अगर आप उल्टा कर दोगे, जैसे ये जैसे कि मैं कहाँ बता दूँ, हाँ, ये हमारा लिखा है जीरो, और जीरो का जस्ट आप उल्टा करोगे, यानी कि जीरो का भाग जीरो में लगाना होता है। जब भी आप जीरो का भाग जीरो में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, वो अनंत बार चला जाता है। तो यहाँ पर जीरो दिया गया, जब जीरो का जब आप उल्टा कर दोगे तो जीरो का भाग जीरो में लगाओगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा, कॉसेक का मान यहाँ पर आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये दिया गया साइन, ये साइन तीस का दिया गया है, मुझे निकाल लेना है कितना, कॉस तीस का मान, कॉशिक तीस का मान। साइन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉशिक होता है, ठीक है। तो साइन के जितने मान आप उल्टे करते जाओगे तो किसका मान आ जाएगा, कॉशिक का मान, जब आपका कॉशिक लिखा है, ठीक है। तो अब देखो जब आप ये लिखा है एक बटे दो, एक बटे दो का उल्टा कितना हो जाएगा आपका, दो हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना निकल के आ गया आपका, दो निकल के आ गया। उसी प्रकार ये लिखा है जैसे साइन 45 का मान कितना होता है, वन बाई रूट टू दिया गया है, मुझे निकाल लेना है कॉशिक 45 का मान, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वन बाई रूट टू का जब आप उल्टा कर दोगे तो जो रूट टू दिया गया ये आपका ऊपर पहुंच जाएगा, एक हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर जो मान निकल के आएगा, कितना निकल के आ जाएगा आपका, अंडर रूट में दो निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मुझे निकाल लेना है किसका, कौशिक 60 का निकालना है, आपको देखना पड़ेगा कि साइन 60 का मान, ये दिया गया साइन 60 का मान दिया गया, हमें निकाल लेना है कौशिक 60 का मान। तो जो साइन 60 का मान दिया गया, अंडर रूट तीन बटे दो दिया गया, इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो दो ऊपर पहुंच जाएगा और रूट में तीन नीचे आ जाएगा, तो दो ऊपर पहुंच गया, रूट में तीन नीचे आ गया, ठीक है। तो ये जो निकल के आ गया आपका कॉस किसका, कौशिक कौशिक 60 का मान जो आपका निकल के आ गया। उसी प्रकार अब आपको देखना है कि साइन 90 का मान कितना दिया गया, साइन 90 का मान कितना होता है, एक, एक का आप उल्टा कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, एक ही निकल के आ जाएगा, मतलब ये जो मान निकल के आएगा वो आपका कौशिक का मान निकल के आ गया। तो इस प्रकार हमने आपको अभी बताया था, ये लिखा है हमारा कॉस, कॉस का जैसे ही आप उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कॉसिक थीटा बन जाएगा। तो ये जो कॉस मान दिया है, कॉस का मान उल्टा करते जाओ तो किसका निकल के आ जाएगा आपका, इसका शेक का जो है मान निकलते आ जाएगा, ये हमारा लिखा है शेक। तो अब देखो कॉस, ये लिखा कॉस का मान एक दिया, एक का उल्टा करोगे क्या आ जाएगा, एक ही आ जाएगा, तो सेक का मान कितना बन जाएगा आपका, एक बन जाएगा। उसी प्रकार ये लिखा है कॉस, कॉस का अंदर इसका उल्टा कर दो तो ये लिखा है रूट में तीन बटे दो, तीन बटे दो का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, दो बटे तीन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये निकल सेक सेक 30 का मान कितना निकलेगा आपका, दो बटे रूट तीन निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार क्या करना है, कॉस अगर सेक 45 का निकालना है तो इधर हमें देखना पड़ेगा कि कॉस 45 का मान दिया गया, वन बाई रूट टू दिया गया, और वन बाई रूट टू का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो तो ये दो ऊपर पहुंच जाएगा रूट का और एक नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर कितना बचेगा, अंडर रूट दो बटे एक बचेगा, और एक नीचे लिखा नहीं जाता तो इसका मतलब ये बचेगा आपका अंडर रूट में दो ही बचेगा।
ठीक है। उसी प्रकार क्या करना है, अब मुझे निकाल लेना है किसका, ये लिखा है सेक, सेक 60 का निकालना है, तो हमें क्या देखना पड़ेगा, cos 60 देखना पड़ेगा। cos 60 ये दिया गया, इसका उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा कितना होता है, 2 ही होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसी प्रकार मुझे निकाल लेना है सेक 90 का मान, सेक 90 का मान, सेक 90 का मान निकालने के लिए हमें क्या cos 90 देखना पड़ेगा, ये लिखा 0। और अभी हमने आपको बताया था 0/0 का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। देखो जीरो में अगर भाग लगाओ किसी भी संख्या का, नहीं जीरो से अगर आप भाग लगाओ किसी भी संख्या में तो आपका कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। ठीक है, अगर है ना, तो यही चीज़ हो जाती है। अगर जैसे आपको निकालना है किसका मान निकालना है, कॉट का निकालना है, तो हमने कहा 10 का जस्ट उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। तो 10 का मान ये दिया गया, 10 का मान उल्टा करते जाओ तो किसका बन जाएगा, कॉट का बन जाएगा। तो जीरो का उल्टा करोगे, जीरो, जीरो का भाग जीरो में लगाओगे तो कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। उसी प्रकार हमें निकाल लेना है कॉट 30 का मान, तो कॉट 30 का मान कितना हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 10 30 का मान जो दिया गया 1/√3 दिया गया, इसका उल्टा कर दोगे तो रूट में 3 ऊपर पहुंच जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, तो इसके आप √3/1 लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखा है 1/√3, 1/√3 का उल्टा क्या होता है, रूट का 3 ही होता है। उसी प्रकार हमें निकाल लेना है कॉट 45 का मान, तो कॉट 45 का मान यहाँ पर एक कैसे आया वो समझो, कि 10 का मान कितना दिया, 10 45 का मान 1 दिया गया, और 1 का उल्टा अगर आप कर दोगे तो 1 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अगर मुझे निकाल लेना है किसका, कॉट 60 का मान निकालना है, तो कॉट 30 का देखना पड़ेगा। कॉट 30 का जो मान दिया गया रूट में 3 दिया गया, और रूट 3 का उल्टा जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/3 होता है। ठीक है, उसी प्रकार मुझे निकाल लेना अगर कॉट 90 का मान निकालना है, तो ये जीरो कैसे आया समझो, कि ये लिखा है 10 90, 10 90 का मान होता है इनफाइनाइट। अगर आप देखो जब आप जीरो से जीरो में भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप इनफाइनाइट में इनफाइनाइट से भाग लगाओगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार 10 90 का जो मान था आपका कितना था, इनफाइनाइट था। अब जब आप इसका उल्टा कर दोगे तो 10 में बदल जाएगा। ठीक है, और इनफाइनाइट का इनफाइनाइट में भाग लगा दो, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपका क्या निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित क्या मैं एक दो सवाल बता दूंगा, उससे जो आपको बिल्कुल जो है कंफर्म हो जाएगा कि कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपका 5वां सवाल दिया गया, इसमें आपको दिया गया m² माइनस का n² बराबर में आपका दिया गया 4, और कोष्टक में दिया गया आपको m×n दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या ये आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड दिया गया, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, जो मान इसका आना चाहिए वही मान इसका आना चाहिए, ये इसका जो है मानना होता है। उसके बाद आपको m बराबर दिया गया tan थीटा प्लस का sin थीटा दिया गया, n बराबर दिया गया आपको tan थीटा माइनस का sin थीटा दिया गया। इसका मतलब ये जहां पर भी आपको m नजर आएगा वहां पर आपको ये मान रख देना है, और जहां पर आपको n नजर आएगा वहां पर आपको ये वाला मान रख देना है। उसके बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, आपका लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये आपका राइट हैंड साइड होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को यूज कर लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका दिया गया m² माइनस का n², तो m बराबर जो मान दिया गया आपका tan थीटा प्लस का sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा देना आपको। n का मान दिया गया आपको tan थीटा माइनस का sin थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा माइनस का sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है ये वाला जो फार्मूला आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है बन जाएगा। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आपका a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस का sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का आपका होता है 2ab होता है, तो 2a का मान आपका हो जाएगा tan थीटा इंटू b का मान हो जाएगा आपका sin थीटा, माइनस का चिन्ह ये रहा, इसको मैंने ऐसे ही लगा दिया। उसके बाद ये वाला भी आपका फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस का sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा 2ab 2, और a का मान आपका tan थीटा दिया गया, b का मान आपका sin थीटा दिया गया, कोष्टक बंद कर देना है। अब क्या करना है, ये जो माइनस दिया गया इस माइनस का आपको क्या करना है, पूरे समीकरण में गुणा करा देना है। तो ये वाला मान जैसा है वैसा ही रहेगा आपका, ये हो जाएगा tan² थीटा प्लस का sin² थीटा हो जाएगा, ये जो आपका होल स्क्वायर था उसको खोल दिया है, तो आपका tan² थीटा प्लस का sin² थीटा प्लस का 2 और 2 tan थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, माइनस का क्या करना है आपको गुणा करा देना है। तो आपका ये हो जाएगा tan² थीटा हो जाएगा, तो ये प्लस और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा sin² थीटा आ जाएगा, ये वाला माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 tan थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो मान जुड़े उसको जोड़ लो, घट रहा है घटा दो, कट रहा है कोई मान काट दो। तो आपका ये लिखा था tan² थीटा प्लस का ये वाला लिखा tan² थीटा माइनस का आपस में खत्म हो जाएगा,
ये लिखा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, ये जो आपका लिखा है साइन स्क्वायर थीटा आपका माइनस का लिखा है, आपस में कट जाएगा। ये आपका लिखा है प्लस का 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा लिखा है, ये भी आपका लिखा है 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा लिखा है। तो 2 और 2 कितना होता है आपका 4 हो जाएगा। tan थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा और साइन थीटा जैसा है वैसा ही रहेगा। ये तो आपका आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का मान निकल गया है। उसी प्रकार क्या करा देना आपको, राइट हैंड साइड का भी मान निकाल लेना है। तो राइट हैंड साइड जो आपका दिया गया 4 कोष्टक में m इंटू एन दिया गया, तो 4 जैसा लिखा है वैसा ही रहेगा आपका, कोष्टक में m इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पर m का मान दिया m बराबर जो मान निकल के आ रहा है आपका, m का मान ये दिया गया है, m जहां पर भी दिखेगा वहां आपको tan थीटा प्लस का sin थीटा रख देना है। n का मान दिया जाए तो tan थीटा माइनस का sin थीटा आपको लगा के रख देना है। ठीक है, तो m बराबर क्या रख देना आपको, tan थीटा प्लस का sin थीटा इंटू का चिन्ह लगा दिया, n का मान दिया जाएगा आपका tan थीटा माइनस का sin थीटा। अब आप देखते हो ये जो एक बार प्लस में लिखा है और ये जो मान एक बार माइनस में लिखा है, अगर आप इसको a मान लो और इसको b मान लो, ठीक है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस का b और a माइनस का b होता है। ठीक है, एक बार क्या इन दोनों को जोड़ के लिखा गया है और एक बार जो इन दोनों को घटा के लिखा गया है। तो ये आपका प्लस का, ये वाला माइनस का, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मतलब a का वर्ग का मतलब tan थीटा दिया गया उसका वर्ग हो जाएगा, b का वर्ग का मतलब ये जो साइन दिया गया उसका वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4 जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो tan थीटा दिया गया है इसको और तोड़ देना है। तो tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। तो ये जो tan थीटा बराबर क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा जैसा उसको वैसा ही लिखा रहने देना। उसके बाद इसके नीचे वन लेना है, वन की कुछ नहीं होता, इसके जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे वन होता है। ठीक है, उसके बाद ये लिखा है आपका कॉस का थीटा लिखा है। ठीक है, और इन दोनों का क्या कर देना आपको, एलसीएम लेना। तो एलसीएम इन दोनों का क्या आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस कॉस स्क्वायर थीटा का भाग जब आप इसमें लगाओगे तो एक बार जाएगा, एक का गुणा आपको करा देना है साइन स्क्वायर थीटा में, तो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया। इस एक का भाग जब आप कोस स्क्वायर थीटा में लगाओगे तो आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उस कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा किसमें करना है आपको, साइन स्क्वायर थीटा में करा देना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद क्या देखना है, ऊपर वाले पद से जो कॉमन मिले उसे कॉमन ले लो, नीचे वाले पद से जो कॉमन मिले उसे कॉमन ले लो। ठीक है, तो आपका चार आपका जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है अभी तक। ठीक है, ऊपर से आपने देखा साइन यहाँ पर भी दिया गया, साइन यहाँ पर भी दिया गया, तो साइन स्क्वायर हमने क्या दोनों जगह से कॉमन लिया। तो यहाँ पर जैसे ही हमने साइन स्क्वायर यहाँ वाला हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, सिर्फ वन बचेगा, तो वन लिख दिया कोष्टक में। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगा दिया, ये वाला साइन भी हमने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कॉस का थीटा जैसा हमने वैसा ही रख दिया। ठीक है, हर में आपका जो कॉस का थीटा दिया गया वो हमने वैसा ही रखा है। उसके बाद चार आपका जैसा था वैसा ही रखा। अब आपको क्या करना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा दिया गया, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का जैसे वर्गमूल लो, कोष्टक के अंदर जो भी संख्या होती है अगर उसका आपको वर्गमूल मिल रहा है तो उसका क्या करना है, आपको वर्गमूल ले लेना होता है। तो यहाँ से दिया गया साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल लोगे तो आपका हो जाएगा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का जैसे वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये लिखा आपका वन माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा जो इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। ठीक है, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो कॉस को उधर भेजना पड़ेगा, तो कॉस को उधर भेज दिया। जैसे ही कॉस उधर जाएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा वन माइनस का कॉस का थीटा। इसका मतलब ये जहाँ पर भी आपको वन माइनस का कॉस का थीटा नजर आएगा वहाँ क्या रख देना आपको, साइन स्क्वायर थीटा रख देना है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो कोष्टक में क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ आपका साइन स्क्वायर थीटा बचा। साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है आपका, टेन थीटा हो जाएगा, तो 4 tan थीटा इंटू। ठीक है, और ये जो आपका लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का जैसे ही आप वर्गमूल लोगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये रही आपकी लेफ्ट हैंड साइड और ये जो आपकी आ गई राइट हैंड साइड। ये हमसे कह रहा था क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, तो आपने प्रूव कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर काय के है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं, इस टाइप के जो सवाल किस तरीके से लगाए जाते हैं। जैसे कि ये आपका दिया गया सब समीका, ये आपका दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपकी जो सब समीका दी गई है और ये जो आपका प्रॉपर सवाल दिया गया है, जिसमें सवाल में आपसे ये कह रहा है कि साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस का वन, अपान में दिया गया है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का वन। ठीक है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, बराबर में ये जो आपकी राइट हैंड साइड दी गई है, इस वाले मान से हमें क्या ये वाला मान जो लेके आना है, वो कैसे लेके आना है वो देखना है।
तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका अंश दिया गया और हर दिया गया है, तो इनमें क्या करना है, कॉस थीटा से भाग लगा देना है। तो हमने लिख दिया कॉस थीटा से अंश तथा हर में क्या करना है, आपको भाग लगा देना है। तो ये लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा में जब आप कॉस थीटा से भाग लगाओगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया। कॉस थीटा में जब आप कॉस थीटा से भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। जब आप एक में जब आप कॉस थीटा से भाग लगाओगे तो आपका ये हो जाएगा वन अपान कॉस थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार जो हर दिया गया उसमें भी ऐसा ही करना है। तो ये लिखा आपका साइन थीटा में कॉस से भाग लगाओ दो तो क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया। ये आपका कॉस थीटा लिखा, कॉस थीटा में जब आप कॉस थीटा से भाग लगाओगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये आपका लिखा है वन, तो वन में जब आप कॉस थीटा से भाग लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा वन बाई कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद जो मान कटे उसे काट दो, फार्मूला बन रहा है तो फार्मूला बना लो। उसके बाद आप देखो ये लिखा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ये तो आपका टेन थीटा बना लेगा, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है आपका टेन थीटा हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, ये जो प्लस वाला मान लिखा है आपका वन अपान कॉस थीटा, तो वन अपान कॉस थीटा क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। ये वाला कॉस ये वाला कॉस ये वाले कॉस को आपस में काट देगा, क्या बचेगा आपका माइनस का वन बचेगा। तो हमने अंत में क्या लिख दिया आपका माइनस का वन, जैसा लिखा था हमने वैसा ही लिख दिया। अब आप देखो ये लिखा है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो ये भी क्या बना लेगा आपका टेन थीटा बना लेगा। इस वाले कॉस से ये दोनों ही कॉस जो आपके कट जाएंगे, प्लस का वन है तो प्लस का वन आपका हमने बाहर लिख दिया, मतलब लगे लिखा उसी में थोड़ा अलग लिख दिया। और ये लिखा आपका माइनस का वन अपान कॉस थीटा, तो वन अपान कॉस थीटा जो क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, चिन्ह आपका माइनस का तो माइनस का ही रखा। उसके बाद क्या करना है आपको अगली स्टेप में, यहाँ तक करने के बाद क्या करना है आपको इसमें टेन थीटा माइनस सेक थीटा से क्या करना है अंश तथा हर में गुणा करने पर, जो संयुग्मी गुणा किया जाता है उस टाइप से आपको गुणा करा देना है। किसका कराना है, तो साइन थीटा माइनस सेक थीटा से अंश तथा हर में क्या कराना है आपको गुणा करा देना है। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अंश हो जाएगा, और ये जो मान दिया गया हर दिया गया। इसमें क्या किया मैंने टेन थीटा माइनस सेक थीटा से क्या कर दिया गुणा कर दिया, ये अंश में कर दिया और यही गुणा जो मैंने हर में भी कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जब आप इस वाले पद का गुणा इस वाले पद में करोगे तो आपका देखो इस वाले पद का गुणा मैंने इस वाले पद में किया, तो आपका ये जो आपका पद लिखा था टेन थीटा प्लस का साइन सेक थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस का सेक थीटा हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कराओ तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, माइनस का चिन्ह लगा है। जब आप टेन थीटा माइनस सेक थीटा का गुणा जब आप वन में करोगे तो आपका वही मान आ जाएगा, तो हमने वही मान रख दिया। अपान के अपान में देखो क्या आ जाएगा आपका, अपान में जैसा लिखा है आपको वैसा ही करना है, कोई चेंजमेंट नहीं करना है। तो आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा जैसा लिखा था हमने जो है वैसा का वैसा ही लिख दिया, हमने गुणा नहीं किया क्योंकि ये वाला जो मान आगे चल के कट जाएगा इसलिए ऐसा इसको लिख दिया है। उसके बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी दो कंडीशन ऐसी आ जाए कि ये लिखा है ए प्लस का बी, ये लिखा ए माइनस का बी, तो इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो इसको हमने लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस का चिन्ह आपका लगा दिया। सेकंड मान जैसा लिखा था वैसा ही लिखा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, और अपान वाले मान में हमने जो कोई भी चेंज नहीं किया, जैसा लिखा था हमने वैसा ही उसको रख दिया। उसके बाद आपने एक चीज पढ़ी थी, अब हमें क्या करना है, ये जो सर्व समीका दे रहा था इसका हमें क्या प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लिखा आपका टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो उस सर्व समीका का प्रयोग कर लेना है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, जैसे कि हमें इसमें चाहिए टेन थीटा माइनस का सेक थीटा चाहिए, तो ये आपका लिखा है टेन थीटा, इस सेक थीटा को उधर भेज दो। तो देखो हमने क्या किया है टेन थीटा ये आपका लिखा था, ठीक है, इस सेक थीटा को मैंने इस तरफ भेज दिया और एक को इस तरफ लेके आ गया। तो एक जो जैसे ही एक आपका इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, सेक थीटा उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो सेक थीटा इधर आया तो माइनस का हो गया और एक उधर गया तो काय का हो गया माइनस का। तो इसका मतलब ये है कि सेक थीटा माइनस का मतलब टेन थीटा माइनस का सेक थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है आपका माइनस का वन लिखा जा सकता है। यहाँ पर लिखा था आपका टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, तो उसकी जगह हमने कितना लिख दिया आपका माइनस का वन लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे जो भी मान दिया गया था उसमें आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखे रहना है। उसके बाद क्या करना है आपको, अंश से माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, जो अंश दिया गया ये जो अंश दिया गया है इससे क्या करना है माइनस का चिन्ह आपको कॉमन लेना है, या आप कह सकते हो माइनस वन कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ से माइनस वन जो है कॉमन ले लिया। तो जैसे ही आप इस वाले समीकरण से जैसे ही आप माइनस चिन्ह को कॉमन लोगे तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये देखो एक जो था वो काय का था माइनस का था, तो रूट में किसका बन गया, जो कोष्टक में ब्रैकेट में जो बन गया प्लस का बन गया। ये वाला चिन्ह काय का था माइनस का था, तो ये चिन्ह काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। और ये जो टोटल मान जो आपका ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है, अगर आप इस प्लस का इसमें गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अब आपने क्या किया, अब आप देख सकते हो ये लिखा आपका वन प्लस का
टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, और ये लिखा है आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1। ये वाली वैल्यू दोनों सेम लिखे तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। ऊपर जो आपका बचा है माइनस का 1 बचा हुआ है, नीचे आपका बचा है टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, तो ये आपका हो जाएगा टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। क्या हमारा आंसर आ गया? तो अभी आप देखोगे आपको जो चाहिए है 1 अपान, वो भी 1 चाहिए प्लस का चाहिए, और 1 अपान क्या चाहिए आपको, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा चाहिए। लेकिन हमारा जो आंसर आया वो टेन थीटा माइनस का सेक थीटा आया है। अब आपको क्या करना है, जो हर दिया गया हर से भी क्या करना है, माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर, तो हमने लिख दिया हर से क्या करना है आपको, माइनस चिन्ह भी यहाँ से कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो ये आप -1 कॉमन ले लो या माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपका जो माइनस का 1 ऊपर जैसा था हमने वैसा ही रखा, हर से क्या हमने -1 जो है कॉमन ले लिया, तो हमने ये क्या माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। जैसे आप हर से माइनस का चिन्ह कॉमन लोगे तो प्लस का चिन्ह माइनस का होता है, माइनस का चिन्ह प्लस का बन जाएगा। तो आपका सेक थीटा जो माइनस का था वो देखो प्लस का बन गया आपका, सेक थीटा जो माइनस का था वो किसका बन गया आपका, प्लस का बन गया है। और उसके बाद जो टेन थीटा जो प्लस का था वो काय का हो जाएगा आपका, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेक थीटा माइनस का था वो प्लस का हो गया, टेन थीटा जो आपका प्लस का था वो काय का हो गया, माइनस का हो गया। अब देखो ये वाला माइनस आपस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर में अंश में जो बचा आपका कितना बचा, एक बचा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो कि हमने क्या लेफ्ट हैंड साइड ली थी, हमने क्या लिया था आपका लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से आपकी कौन सी साइड आ गई, आपकी राइट हैंड साइड आ गई। हमसे यही पूछा गया था कि लेफ्ट हैंड साइड से क्या करना आपको, राइट हैंड साइड जो है सिद्ध कर लेना है। ठीक है, मैंने जो 6 सवालों को लगवा दिया है, ये जो आपका एक 7वां सवाल है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नए सवाल के साथ। ये जो आपका एक 7वां सवाल है, जिसमें 7वें सवाल में ये कह रहा है कि आपका जो साइन की पावर 4 थीटा माइनस का कॉस की पावर 4 थीटा बराबर में आपको लाना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। वही काम करना है, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड दी गई, ये जो आपको है राइट हैंड साइड दी है, तो लेफ्ट हैंड से हमें क्या राइट हैंड साइड को लाना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को जैसे ही लोगे तो आप इसको जो है, लिखा है साइन की पावर 4, तो साइन की पावर 4 का मतलब ये हो जाएगा कि साइन की पावर 2 का होल स्क्वायर। जैसे आप 2 का 2 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका पावर 4 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको लिखा जा सकता है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। इसको भी देखो, इसको लिखा जा सकता है कॉस की पावर 2 का होल पावर 2। जैसे ही 2 का 2 में गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस की पावर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज को जो ऐसा भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आपने जो फार्मूला पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। तो आप देख सकते हो, अगर इस टोटल को मैं ए मान लूं, इसको अगर बी मान लिया जाए, तो टोटल का आपका ये ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा चिन्ह है माइनस का, ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो इसका मतलब है एक बार इसको प्लस में लिखा जाएगा, एक बार माइनस में लिखा जाएगा। तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार इसको प्लस में लिख दिया, एक बार इस चीज को माइनस में लिखना है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस का आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये लिखा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह क्या आ गया आपका 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद अब आप ये देखो कि हमारा आंसर जो है वो साइन में चाहिए, और यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो कॉस को भी मुझे क्या करना है, साइन में ही कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो आपने तो मैं क्या करूँगा, इसी फार्मूले से जो है आपका ये यहाँ पर जो है मैं साइन लाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर आपका दिया गया कॉस स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा दिया गया। मैं क्या करूंगा, जो साइन स्क्वायर दिया गया साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर दो, तो जैसे ही साइन स्क्वायर बराबर इस तरफ आ जाएगा तो ये 1 माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कॉस स्क्वायर जैसा था आपका वैसा ही रहा है। तो यानी कि जहां पर भी आपको कॉस स्क्वायर थीटा नजर आएगा वहां कितना रखना है, आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रख देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा था आपका कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो आपका जो साइन स्क्वायर थीटा जैसा दिया गया था हमने वैसा ही रखा। ठीक है, माइनस का चिन्ह आपका लगा दिया, तो इस वाले पद की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो हमने वही लिख दिया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रख दिया। उसके बाद क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा जैसा था वैसे रहा, इस माइनस का क्या करा दो, गुणा करा दो। तो माइनस का गुणा 1 में कराओगे तो आपका माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और आपका क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। उसके बाद ये लिखा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ये भी आपका लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का 1 है तो उसका आपका माइनस का 1 हो जाएगा। ये जो आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड जो निकल के राइट हैंड साइड जो निकल के आ गई, इसका मतलब ये हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर कैसी होगी आपकी राइट हैंड साइड। इसी में क्या है दोस्तों, आपका एक दूसरा सवाल भी दिया गया है जिसमें आपसे ये एक समीकरण दिया गया, समीकरण कॉस थीटा अपान में दिया गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा अपान में दिया गया 1 माइनस नहीं कॉस थीटा अपान में दिया गया 1 माइनस साइन थीटा प्लस का, ये दिया गया कॉस थीटा
अपान में दिया गया 1 प्लस का साइन थीटा बराबर में आपका दे रहा है 4। ठीक है, इस सवाल में आपसे ये कह रहा है कि जो थीटा का मान आना चाहिए वो 90 से कैसा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। थीटा का जो मान आएगा वो हमें क्या इसमें से थीटा का मान पूछा गया है और थीटा का जो मान होना चाहिए वो 90 से छोटा होना चाहिए। तो आइए देखते हो कैसे लगेगा, लगाना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें ना तो आपका साइन ना तो आपको टेन दिया गया ना कोट दिया गया। जब आपका टेन और कोट दिया जाता है तो उसको जो कन्वर्ट करने को दिया जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया, लेकिन इसमें आप देखो हर दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा, इनका इनका क्या लेना है आपको, एलसीएम ले लेना है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, जो इनका मान दिया गया भाई इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एक बार क्या करना, इस वाले पद से इस वाले पूरे पद में भाग लगाओ। ये लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा है आपका 1 माइनस साइन थीटा। ये वाला पद इस वाले ये वाला पद इस वाले पद को काट देगा, आपका सिर्फ बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का गुणा किसमें करा देना, कॉस थीटा में। तो यहाँ गया आप, यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉस थीटा और कोष्टक में आपका आ जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करा देना, प्लस का चिन्ह लगा दियो। ठीक है, ये लिखा है आपका 1 प्लस का साइन थीटा, इस 1 प्लस साइन थीटा का भाग लगा देना इस वाले पद में। तो आपका ये वाला पद जो आपस में खत्म हो जाएगा, ये वाला प्लस का ये वाला प्लस का, ये दोनों ही पद आपस में खत्म हो जाएंगे। आपका यहाँ पर बचेगा 1 माइनस का साइन थीटा बचेगा। इस 1 माइनस साइन थीटा का गुणा किस में करा देना, आपको कॉस थीटा में करा देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा और कोष्टक में आपका आ जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा आ जाएगा। बराबर में जो 4 लेके चलना है, क्योंकि मुझे जो है थीटा का मान निकाल के लाना है इसलिए। अब आपको क्या कराना है, जो कॉस थीटा दिया गया कॉस थीटा का इसमें गुणा करा दो, फिर कॉस थीटा का आपको इसमें गुणा कराना है। तो जैसे आप कॉस थीटा का गुणा जैसे एक में कराओगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। इस कॉस थीटा का गुणा जैसे आपका साइन थीटा में कराओगे, प्लस का चिन्ह देखो प्लस का चिन्ह आ गया आपका। तो कॉस थीटा का जैसे आप साइन थीटा में कराओगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, प्लस का चिन्ह आपका ये वाला वहां पर लग चुका है। ठीक है, उसका ये लिखा आपका कॉस थीटा, इसका भी ऐसे गुणा करा दो तो ये हो जाएगा वहां पर, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा का गुणा जैसे 1 में कराओगे तो आपका आ जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, ये प्लस ये माइनस चिन्ह का आ जाएगा आपका माइनस का चिन्ह आ गया। ठीक है, तो और आप कॉस थीटा का जब साइन थीटा में गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर में कितना अपना चल नीचे जो है बराबर में आपका जो है 4 चल रहा है। उसके बाद ये वाला पद देखो हर वाला, ये लिखा आपका 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा आपका 1 प्लस का साइन थीटा लिखा भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ से। तो इसको आप ए मानोगे, इसको क्या मान लोगे, बी मान लोगे। ठीक है, तो एक बार ये माइनस में लिखा है, एक बार इसको क्या लिखा गया है, एक बार इसको प्लस में लिखा गया है। तो आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। ए स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग हो जाएगा और माइनस का चिन्ह लगाओ और साइन स्क्वायर का वर्ग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा निकल के जो है यहाँ से इस प्रकार जो है आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो भी पद कट रहा है उसको काट दो। ये लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का और ये वाला जो पद है वो माइनस का आपस में खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखा आपका कॉस थीटा और इधर भी आपका क्या लिखा है, कॉस थीटा लिखा है। तो ये वाला कॉस थीटा ये वाला कॉस थीटा आपस में जुड़ जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो बचेगा 2 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा जो होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा होता है। निकल के कैसे आया, वैसे ही निकल के आया, फार्मूला जो इसमें लगा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वहीं से जो है आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बराबर अपना 4 जो है चल रहा है। ठीक है, अब आपको क्या करा देना, जो कॉस थीटा दिया गया ना, ये ऊपर वाला कॉस थीटा इस एक कॉस थीटा को आपस में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो ऊपर तो आपका अंश में बचेगा कितना, 2 बचेगा बराबर। ठीक है, अब आपको क्या कर देना, एक जो कॉस थीटा आपका बचा हुआ है इसका गुणा करा दो 4 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 कॉस थीटा हो जाएगा। उसके बाद क्या करा दी, जो 4 जो आपका काय के रूप में दिया गया, गुणे के रूप में दिया है, गुणे वाली चीज बराबर किस तरफ आएगी, भाग के रूप में, तो इसको काट दो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका कितना आ गया, यानी कि कॉस थीटा बराबर जो आपका आया कितना 1/2 आया। अब इतनी कंडीशन करने के बाद अब आपको ये देख लेना है क्या करना होता है। अगर यहाँ साइन दिया गया है तो इधर देखो साइन में 1/2 मान किसका होता है। यहाँ कॉस दिया गया तो कॉस में ये मान देखो कि 1/2 किसका होता है। टेन दिया गया होता तो टेन में चेक करते, कॉट में दिया गया तो कॉट में, सेक में दिया गया होता तो सेक में चेक करते, लेकिन हमारा यहाँ पर जो कॉस दिया गया है तो मैंने जब कॉस में चेक किया तो कॉस में जो 1/2 होता है वो साइन 30 डिग्री का होता है, साइन 30 अंश का होता है। ठीक है, तो मतलब कॉस 30 का होता है। तो ये वाला कॉस आपस में कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो थीटा बराबर जो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 60 अंश निकल के आ जाएगा। अब आप देखो आपसे ये कह रहा था कि थीटा का जो मान आना चाहिए वो 90 से कैसा आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। क्या थीटा का मान 90 से छोटा है? अगर थीटा का मान आपका 90 से छोटा है तो आपका जो है ये सवाल बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो दोस्तों ये सवाल जो है एक अंतिम सवाल होने वाला है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से अब जो है कोई भी ऐसा सवाल नहीं बचेगा जो सवाल जो मैंने आपको ना बताया हो, क्योंकि मैंने जो है 10-12 सवाल जो आपको बता दिए गए हैं वो भी एक ही चैप्टर से। ठीक है, तो इन्हीं सवालों में जो है कोई ना कोई सवाल जो आपका जरूर फंस जाएगा, या
इससे संबंधित जो कोई ना कोई सवाल जो है जरूर आ जाएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, ये जो है अंतिम सवाल होने वाला है, वो भी कौन सा है, 8वें नंबर का। ठीक है, इससे पहले ही मैंने जो है काफ़ी सवाल बता दिए हैं। ये सवाल आपका दिया गया है, जैसे रूट में आपसे कह रहा है कि 1 प्लस का साइन है और अपान में दिया गया 1 माइनस का साइन है। ये आपका कौन सा हो जाएगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे, इसको आपका राइट हैंड साइड। इस वाले मान से हमें क्या ये वाला मान जो है लेके आना है, कैसे भी करके लेके आओ। तो आपको क्या करना पड़ता है, जब भी ऐसा सवाल दिया जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में संयुग्मी गुणा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर माइनस का दिया गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस से गुणा मतलब जो मान दिया जाए, जैसे ये लिखा है 1 माइनस का साइन है, तो आपको क्या करना है, 1 प्लस के साइन ए से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर प्लस का दिया गया होता तो आपको जो है माइनस से गुणा करना पड़ता। तो यहाँ पर आपका दिया गया 1 माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ पर कौन सा लिया, 1 प्लस के साइन ए से अंश तथा हर में क्या करना है, आपको गुणा करा देना है। तो ये आपका रूट जैसा था हमने वैसा ही रखा। ठीक है, ये आपका लिखा था 1 प्लस का साइन है अपान में 1 माइनस का साइन है, ये मान जैसा था आपका वैसा सवाल में ही लिखा था। मैंने क्या किया, इसका गुणा करा दिया। कैसे करा आपका, ये लिखा 1 प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का साइन है। ठीक है, और अंश ये तो आपका हो गया अंश में, ये आपका हो गया हर में, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस का साइन है। तो अंश और हर में क्या, दोनों ही तरफ हमने क्या है 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन से हमने क्या करा दिया, गुणा करा दिया। अब देखो ये वाला मान सेम लिखा है, ये वाला मान सेम लिखा है। ठीक है, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कहीं पर भी अगर हमने कह दिया ए में गुणे अगर ए लिखा है तो आप इसको ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो वही सेम प्रोसेस है, इस टोटल को ए मान लो और इसको ए मान लो, तो ये भी आपका ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो ए में गुणे जब ए का किया जाएगा तो आपका ए स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब 1 प्लस का साइन और टोटल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद ये आप देखो, एक बार जो है ये मान माइनस का लिखा है, एक बार प्लस का लिखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो फार्मूला लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लिखा हुआ, तो ये आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का आपका बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये आपका जो लिखा था ना फार्मूला, वैसा ही आपको क्या कर देना है, छोड़ देना है। ठीक है, अब आपने देखा होगा ये लिखा है 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए लिखा है। ठीक है, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो क्या, कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो ना, इसको आपका लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। किसको, इसको। जैसे ये आपका फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हमें 1 माइनस का साइन चाहिए, तो आपको क्या करना है, साइन को उधर भेज देना है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा नजर आएगा वहाँ क्या रखना है, आपको कॉस स्क्वायर थीटा रख देना है। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, जैसे कि मैं आपका मान दे रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि एक्स स्क्वायर अपान में अगर बाई स्क्वायर लिखा है तो इसको जो ऐसा भी लिखा जा सकता है, एक्स अपान बाई का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। तो वही क्या, ये अलग अलग, ये जो अलग अलग वर्ग चढ़ाता हूँ मैंने क्या इकट्ठा वर्ग चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये आप इस चीज को जो ऐसा भी लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। अब आपको पता है कि जो रूट होता है, रूट का मान 1/2 होता है, तो इस वाले मान से ये जो रूट का मान होगा वो आपस में कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अंदर आपका बचेगा 1 प्लस का साइन है, तो आपका 1 प्लस का साइन ए बचा और अपान में जो आपका बचा कॉस ए बचा। ठीक है, अब आपको क्या कर देना, दोनों पक्षों को अलग अलग खोल देना है। तो जैसे ये हो जाएगा 1/cos ए हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा साइन ए अपान कॉस ए हो जाएगा। ये देखो इसको जो अलग अलग तोड़ दिया गया है, लेकिन लिखा जो है वो यही रूप लिखा है, क्योंकि इसमें क्या हर समान दिया गया। देखो अगर इनका लासा लोगे तो लासा वही आ जाएगा। ठीक है, उसके जब लासा जो है, जब इनका हर जो है समान होता है तो ऊपर वाला जो मान है जुड़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है तो घटा दो। लेकिन यहाँ पर जुड़ रहा था तो वो उन्होंने जो है जोड़ के लिख दिया था। ठीक है, तो लिखा वही है, बस उसको जो है तोड़ के लिख दिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका कॉस को क्या करना है, एक बार 1 के साथ लिख देना है और एक बार कॉस को क्या करना है, साइन के साथ लिख देना। तो मैंने जो अलग अलग लिख दिया है। अब आपको पता है कि 1 अपान कॉस ए क्या होता है आपका, सेक ए होता है, प्लस का चिन्ह लगा दो। और साइन ए अपान कॉस ए क्या होता है आपका, टेन ए होता है। ठीक है, यही आपसे कह रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड को लो और हमें क्या राइट हैंड साइड जो है लानी है। तो ये आपकी आगे राइट हैंड साइड, यहाँ पर आपको लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर कौन सी हो जाएगी, आपकी राइट हैंड साइड हो जाएगी। बस हमें हमसे जो है यही सिद्ध करने को बोल रहा था। ठीक है।